नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे जो सूर्य कुंभ राशि में आ रहा है 11 नंबर में, तो उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड, पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। आज है 7 फरवरी 2024 और आज डे है वेडनेसडे और ये वीडियो हमारी अपलोड होगी संडे को 11 फरवरी, संडे को अपलोड होगी। मार्च है ये। हाँ, मार्च तो फरवरी है, कोई बात नहीं, लिख दो। 11 फरवरी 2024 को होगी। और ये जो हमारा चेंज है, सूर्य हमारा जा रहा है कुंभ में 11 नंबर में, इसका सबके लग्नों पे क्या असर रहेगा हम आज डिटेल में बात करेंगे। और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। तो 13 फेब को चेंज है और 14 मार्च तक चलेगा, पूरा एक महीने का चेंज है ये 11 नंबर में सूर्य यहाँ पे आएगा इंडिया के 4th हाउस में। ये हमारी इंडिया की टॉरस वृषभ लगन कुंडली है और ये सब पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। हमेशा की तरह आज हम पार्ट 1 बनाएंगे, एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक। इंडिया के 10th हाउस में, 4th का लॉर्ड है, 10th में आएगा। हाँ, इंडिया के 10th हाउस में। चलिए मैं पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। फ्रॉम कुंभ सन एस्पेक्ट्स इट्स ओन साइन सिंह। कुंभ से सूर्य अपने ही साइन को देखेगा, अपने ही साइन को देखेगा लियो को 7th एस्पेक्ट से। सूर्य ये है और अपने ही साइन को देखेगा। सन आउट ऑफ केतु मंगल हीट। सूर्य जो केतु और मंगल की हीट से गर्मी से बाहर आ जाएगा। पिता पुत्र एक स्थान, पुत्र एक घर में। पिता पुत्र एक ही स्थान पे, मतलब ये सूर्य और शनि बाप बेटा होते हैं, तो एक ही घर में 10th हाउस में, इंडिया के प्रोफेशन हाउस में। रियल एस्टेट के लिए और अच्छी खबर, रियल एस्टेट के लिए, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए और अच्छी खबर है ये। दोस्तों, आपको मालूम है कि सूर्य जो है, सन जो है, उसका ट्रांजिट साल में 12 बार होता है, यानी कि हर महीने में दोस्तों एक बार होता है और ऑलमोस्ट 30 से 31 दिन के लिए दोस्तों ट्रांजिट होता है वाला। दोस्तों, जिस राशि में सन या सूर्य का दोस्तों गोचर या ट्रांजिट होता है, जिस राशि में सूर्य बेसिकली लैंड करता है दोस्तों अगले एक महीने के लिए, तो उसको दोस्तों संक्रांत कहा जाता है। जैसे पिछली बार दोस्तों क्या था, जनवरी के अंदर 13 जनवरी को था, 15 जनवरी को दोस्तों था मकर संक्रांति, बिकॉज सूर्य दोस्तों मकर राशि में लैंड हुआ था। तो अब सूर्य लैंड हुआ है कुंभ राशि के अंदर, तो उसको कुंभ संक्रांति कहा जाएगा। हालांकि मकर संक्रांति दोस्तों बहुत एक शुभ दिन माना जाता है। बाकी दोस्तों संक्रांतियां होती हैं, बट उसमें उतनी ऑस्पिशियसनेस एज कम्पेयर टू मकर संक्रांति दोस्तों नहीं होती, तो लोगों को पता भी नहीं होता उस दिन संक्रांत है दोस्तों। जब बेसिकली सूर्य जब इसमें कुंभ राशि में आएगा दोस्तों, तो कुंभ राशि का यानी कुंभ संक्रांत माना जाएगा। और दोस्तों सूर्य का एक ही एस्पेक्ट होगा, 7th एस्पेक्ट। और दोस्तों जहां पे भी सूर्य का एस्पेक्ट जाता है, बिकॉज बीइंग द किंग ऑफ दोस्तों ग्रहों का राजा होने की वजह से, दोस्तों सूर्य का जहां जहां एस्पेक्ट जाएगा उस राशि के लिए, उस घर के लिए दोस्तों, उस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर दोस्तों फ्लरिशमेंट आके चलती है। और मान लीजिए सूर्य स्ट्रांग भी है तो उसमें और ज्यादा रोशनी आती है, बिकॉज सूर्य रोशनी को डिनोट करता है। सूर्य की रोशनी बढ़ती है, पॉजिटिविटी आती है, धन दौलत दोस्तों बढ़ता है। अब दोस्तों सूर्य का यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कुंभ राशि में सूर्य का जो 7th एस्पेक्ट जाएगा वो अपने ही साइन पे जाएगा दोस्तों, सिंह राशि के ऊपर। दोस्तों बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, कोई ग्रह जब अपनी राशि को देखता है दोस्तों, चीजें बहुत बढ़ जाती हैं। और आइडेंटिकल कॉम्बिनेशन दोस्तों आपकी कुंडली के अंदर भी हो, जैसे सूर्य दोस्तों यहाँ पे सिंह राशि को देख रहा है, मान लीजिए आपकी कुंडली में भी सूर्य कुंभ राशि के अंदर, वो भी सिंह राशि पे उसका एस्पेक्ट जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, ये पर्टिकुलर ट्रांजिट दोस्तों उस पॉजिटिविटी को, उस ऑस्पिशियसनेस को, उस बेनिफिशियलनेस को तो और ज्यादा बढ़ाता है, बिकॉज बहुत बड़ा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ जाएगी, उनके दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट ही बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब तक जब तक सूर्य दोस्तों मकर राशि में था, दोस्तों यहाँ पे मंगल की भी हिट थी, मंगल की भी गर्मी थी, उसका एक्सॉल्टेड मंगल था दोस्तों। केतु का भी 5th इम्पैक्ट होने से दोस्तों सूर्य लगन के जो लोग थे, सूर्य राशि के जो लोग थे दोस्तों, उन पे चोट का खतरा बहुत ज्यादा मंडरा रहा था, बिकॉज मंगल और केतु मिलकर चोट देते हैं, सर्जरी। और दोस्तों सूर्य हड्डियों को डिनोट करता है, तो हड्डियां टूटने का यानी कि फ्रैक्चर के चांसेस, टांगों पर दिक्कत, बैकबोन की दिक्कत, इस तरह की दिक्कत दोस्तों बहुत ज्यादा चलने के चांसेस थे। अब दोस्तों क्योंकि सूर्य बाहर आ चुके हैं इन दोनों से, तो ये दोस्तों चोट वाला पार्ट तो कम हो गया। लेकिन दोस्तों सूर्य का शनि के साथ, हालांकि जो सूर्य शनि पिता पुत्र हैं, उनमें नहीं बनती इतनी ज्यादा। तो सूर्य गर्म प्लैनेट है, शनि बिल्कुल ठंडा प्लैनेट, तो कोल्ड कफ के दोस्तों यहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं। जिनका जो लोग सन से रूल्ड आउट है, जिनकी सूर्य की दशा भी चल रही, तो थोड़ा अपना कोल्ड कफ का ध्यान में रखें, फीवर का ध्यान में रखें, कंजेशन का ध्यान में रखें, खांसी जुकाम का ध्यान में रखें। और क्योंकि जो शनि एक क्रॉनिक प्लैनेट है, स्लो प्लैनेट है, तो यहाँ पे जो दोस्तों डिजीज होती है क्रॉनिक चलती है, यानी कि तो फिजिकल डैमेज से ज्यादा यहाँ पे जो अब तक आपके ऊपर मंडरा रहा था दोस्तों, वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शनि अपने घर में है, पॉजिटिव है अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो उसके पिता भी आ गए, सूर्य शनि दोनों पितृ दोस्तों। अब अगर किसी और राशि में कॉम्बिनेशन बनता तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन दोस्तों हो सकता था ये वाला, बट क्योंकि शनि अपने ही साइन के अंदर है,
कूल डाउन है, रिलैक्स है, शांति के साथ बैठो। अपने घर में तो हर कोई कूल होता है, वो कोई नेगेटिव नहीं होता। तो जो भी दोस्तों आएगा तो पिता यहाँ पे है, तो जो झगड़ा बढ़ सकता है दोस्तों झगड़ा नहीं बढ़ेगा, अंडर कंट्रोल रहेगा। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों अगर हम यहाँ पे वृषभ राशि के लिए बना रखे हैं, वृषभ लगन के लिए। अब दोस्तों अगर हम वृषभ लगन की बात करेंगे तो बहुत शानदार दोस्तों कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हम कुंडली बात करेंगे, हालांकि दोस्तों पैसों के लिए बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, डिपेंड करता है। तो अब देखिए, अगर ये है दोस्तों हिंदुस्तान का चार्ट, भारत का चार्ट। उस चौथा घर होता है जमीन जायदाद का, तो यानी कि भारत की जमीन का, यानी कि जनता का भी दोस्तों लॉर्ड बनता है चौथा। और दोस्तों चौथे का लॉर्ड सूर्य अपनी राशि में देख के ओवरऑल दोस्तों जनरली स्पीकिंग एक रियल एस्टेट के लिए दोस्तों एक काम बहुत बढ़िया करेगा। जो दोस्तों आपके रियल एस्टेट एजेंट हैं, बेसिकली प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिस तरह के दोस्तों फील्ड के अंदर रेंटल इनकम जिनको आती है, जो दोस्तों जमीन के साथ जिनका काम है, खेती बाड़ी का काम है, या कोई भी ऐसा काम दोस्तों, बिल्डर है, अगर आप जमीन से जुड़े हुए आपके सारे काम है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे काफी फर्क पड़ेगा। और क्योंकि दोस्तों शनि का इन्वॉल्वमेंट है, तो शनि उन चीजों को डिनोट करते हो जो जमीन के नीचे से निकल कर आती है, नेचुरल गैस, कोल, माइनिंग। तो इस तरह की दोस्तों जो लोग फील्ड में भी है, तो उनको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे के दोस्तों जो काम है, जमीन से जुड़े हुए बेसिकली, उनका बहुत। तो एक चीज बताता हूँ, अभी 2 दिन पहले, या दोस्तों आज हम वीडियो बना रहे हैं 7 तारीख को, 6 तारीख को दोस्तों, यानी कि एक दिन पहले जब हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं 6 को, वो मध्य प्रदेश में दोस्तों, जगह का नाम नहीं याद आ रहा, वहां पे पटाखा फैक्ट्री बहुत बड़ा धमाका हुआ, बहुत ज्यादा दोस्तों वहाँ पे नुकसान हुआ। 7 से 8 लोग दोस्तों मौत भी हो गई, कई लोग दोस्तों जल भी गए वहां पे। तो काफी बड़ा दोस्तों धमाका हुआ वहां पे। तो आपको याद होगा जब हमने सूर्य की वीडियो बनाई थी पिछली बार, तो आपको मैंने एक बात कही थी कि सूर्य, केतु और मंगल के एस्पेक्ट में होने की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट, इस तरह के स्पेसिफिकल मैंने वर्ड यूज किया था कि बहुत तो बॉम्ब ब्लास्ट के साथ मिलकर उसको बड़ा करता है। और वो मैंने एक बात की थी, दोस्तों एग्जैक्टली वही हुआ। तो सूर्य का दोस्तों यहाँ पे होना, और तब तीनों तीनों दोस्तों आग वाले प्लैनेट दोस्तों यहाँ मिल जाते हैं, तो आग लगती ही है। और तो कई घटनाएं दोस्तों आग की हुई। आज ही आज जब हम सुबह न्यूज देख रहा था, मैं 7 तारीख की बात करूँ, 4 से 5 दोस्तों, पहली 5 न्यूज आग से रिलेटेड ही। थाने में आग लगी, यहाँ वहाँ पे आग लगी दोस्तों। तो ये जो सीनियर तो आग लगने वाला पटाखे का, इस तरह का दोस्तों उनमें कमी आएगी यहाँ पे, बिकॉज सूर्य यहाँ से निकल कर आ चुका है। तो उसकी वजह से दोस्तों चीजें थोड़ी सी बेटर। और एक चीज थोड़ी बता देख के चलो दोस्तों, सूर्य शनि दोस्तों साथ में आने से अनएक्सपेक्टेड रेन्स दोस्तों ये काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि दोस्तों गर्मी, हम लोगों ने मंगल कुंडली में बात की थी, गर्मी कम होगी दोस्तों, एग्जैक्टली अब गर्मी थोड़ी सी कम होना शुरू होगी, धूप तीखी धूप हो गई अब यहाँ पे। अब गर्मी कम हुई, जैसे हम लोगों ने कहा था कि मंगल के चेंज के बाद, तो यहाँ पे थोड़ी बरसात का एक्सपेक्ट करके चलते हो, सूर्य शनि मिलकर उसको बारिश कर सकते हैं। बट ओवरऑल हम लोग देखें दोस्तों, एक्सीडेंट्स के अंदर कमी होगी दोस्तों, नेचुरल कैलेमिटीज में कमी होगी, आग के अंदर कमी होगी, बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटनाओं में दोस्तों कमी होगी 13 तारीख के बाद से। मतलब सूर्य का चेंज अच्छा है, पॉजिटिव है। चलिए अब हमने ये पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, तो हम सीधा आते हैं राशियों पे, लगन पे। तो फर्स्ट नंबर एरीज मेष लगन, इनके लिए कैसा रहेगा ये सूर्य का चेंज होना? तो मेष की अगर आप बात करके देखेंगे ना दोस्तों, इनके लिए तो कहता है कि वो अच्छी खबरें का जो दौर चल रहा है तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, 5th का लॉर्ड और 10th और 11th, यानी कि प्रोफेशनल इनकम और लक दोस्तों सब आपस में कंबाइन करके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात अगर आप नोटिस करेंगे कि इनकम का लॉर्ड इनकम हाउस के अंदर, और दोस्तों लक का लॉर्ड लक हाउस को देखेगा, तो इतना बड़ा दोस्तों कॉम्बिनेशन बन जाता है मेष वाले के लिए। और आपको जो सेल्फ के लॉर्ड मंगल एग्जॉल्टेड हो चुके हैं, वो तो हर इच्छा आपकी पूरी होने का समय यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। हर आपकी डिजायर यहाँ पे पूरी होने का समय चल रहा है। पैसों को लेके, शादी को लेके, बच्चों को लेके, बच्चों के सेटलमेंट को लेके दोस्तों सब कुछ बहुत बढ़िया। बट इतना ध्यान रख लीजिएगा कि सूर्य शनि दोस्तों साथ में है, सूर्य 5th का लॉर्ड है, नुकसान कुछ नहीं करेगा। बट हालांकि दोस्तों 5th स्टमक को डिनोट करता है, शनि कहीं ना कहीं बीमारी को डिनोट करता है। तो जिनको दोस्तों क्रॉनिक वो है पेट से इश्यूज, तो वो थोड़ा परेशान हो सकते हैं, माइनरली परेशान हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग जैसे इश्यूज आ सकते हैं। मेजर कुछ नहीं होगा, बिकॉज आपका फिजिकल बॉडी का जो लॉर्ड है मंगल, वो एक्सॉल्टेड है, वेल प्लेस्ड है, तो इतने को दिक्कत आएगी नहीं। ओवरऑल हम लोग बात करें, देखें, तो काम की, इनकम की, प्रॉफिट की, गेन की, सब कुछ। स्पेकुलेटिव मार्केट से स्पेकुलेशन था, जॉब की इश्यूज, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं थी, जॉब नहीं लग रही थी, नौकरी में दिक्कत थी, व्यापार में दिक्कत थी, कार्य क्षेत्र में दिक्कत थी दोस्तों, धीरे धीरे वो रिजॉल्व हो चुकी होंगी, नहीं हुई तो अब रिजॉल्व हो जाएगी दोस्तों। तो ये जो 2024 चढ़ा है दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही अमेजिंग चढ़ा आप लोगों के लिए। तो मेष लगन वालों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खबर, पूरा आशीर्वाद, कोई टेंशन नहीं। इस चेंज के बाद दोस्तों आपकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो रही है। चलिए 1 नंबर एरीज मेष लगन की बात हो गई। अब हम आते हैं 2nd नंबर टॉरस वृषभ, शुक्र की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट समझ सेटी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से, तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट समझ सेटी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉरस वृषभ। दोस्तों टॉरस की बात करके अगर हम लोग देखें दोस्तों, टॉरस यानी कि वृश्चिक, देखिए आपके साथ दोस्तों टॉरस का ही बना हुआ है। अब आप दोस्तों कॉम्बिनेशन देखिए, तो शनि यहाँ बनता है 9th और 10th,
त्रिकोण और केंद्र का लॉर्ड दोस्तों, साइमल्टेनियस लॉर्ड, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन। तो सूर्य बनते हैं यहाँ पे केंद्र का लॉर्ड और अपने हाउस को देख के, तो यानी कि दोस्तों ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन दोस्तों आपकी जमीन जायदाद से जुड़े मसलों के लिए बहुत पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है। वहां पे दोस्तों चीजें रिजॉल्व होंगी। फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था कोई प्रॉपर्टी को लेके, वो दोस्तों यहाँ पे सेलिब्रेशन, वो उसमें दोस्तों कमी आएगी। तो जमीन नहीं मिल पाती, घर नहीं मिल पाता, घर ढूंढ रहे थे, रेंटल घर ढूंढ रहे थे, अपना घर ढूंढ रहे थे, रेंटल से अपने घर में जाना चाहते, मतलब कुछ भी इस तरह की दोस्तों चीजें थी अगर आपके साथ, तो वो यहाँ पे चीजें रिजॉल्व होंगी। सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, यहाँ पे जॉब से जुड़े मसले, बॉसेस के साथ दोस्तों कोई आपकी दिक्कत चल रही थी, बॉसेस से नहीं बन रही थी आपकी, दोस्तों वो चीज यहाँ पे सॉल्व होंगी। कोई आपका बोनस दोस्तों रुका हुआ था, कोई इस तरह की चीजें थी, टारगेट्स आपके पूरे नहीं हो रहे थे, टारगेट पूरे होने ना पूरे होने के कारण आपको दोस्तों मतलब एक ऑफिस में आपकी रेपुटेशन, गुडविल आपकी डाउन जा रही थी, आपको झाड़ पड़ रही थी, डांट पड़ रही थी, वहां पे दोस्तों चीजें रिजॉल्व हो जाती है। दोस्तों मंगल ऑलरेडी आप देखेंगे शादी वाला लॉर्ड अपने आप 9th हाउस में, शादी के मसले, फैमिली के मसले, फैमिली फैमिली डिस्प्यूट का मसले दोस्तों, इन सब का अगर हम लोग देखें तो बड़ा दोस्तों जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनते हुए साफ दोस्तों समझ में आता है कि ये वाला टाइम आपके लिए बहुत शानदार टाइम दोस्तों चल पड़ा है। इस टाइम में दोस्तों कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको, हर कोई काम आपके यहाँ पे पूरे होंगे, आशीर्वाद घर से, मम्मी से, पापा से, मतलब पूरे घर के अंदर से खुशियों का माहौल। और दोस्तों हो सकता है आपकी कार्य में आपको तरक्की मिले, यानी कि आपके जॉब में प्रमोशन मिले, या बिजनेस में आपको कोई नया वेंचर मिले, या कोई नया स्टार्टअप मिले, या कोई आपको इन्वेस्टर ढूंढे तो आपको इन्वेस्टर मिल जाए, जिससे आप इन्वेस्टमेंट करके काम आपका आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो कुल मिलाकर सब वृषभ वालों के लिए बल्ले बल्ले टाइम। चलिए टॉरस वृषभ वालों का भी हो गया। अब हम आते हैं थर्ड नंबर जेमिनाई मिथुन, बुध की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट और मैसेज करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर जेमिनाई मिथुन। तो जेमिनी की लॉटरी लग गई यहाँ से। तो थर्ड का लॉर्ड बनता है आपके लिए, यानी कि आपके सेल्फ का लॉर्ड बनता है, आपकी नेटवर्किंग का, आपके करेज का, आपके सेल्फ बिलीफ का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, मतलब जो सेल्फ यानी कि आपकी जो दोस्तों कॉन्फिडेंस को बढ़ा के चलता है वो थर्ड हाउस होता है। तो सूर्य क्योंकि राजा होता है, तो राजाओं वाला कॉन्फिडेंस दोस्तों, सूर्य क्योंकि टॉप लेवल का सीईओ होता है दोस्तों। अगर हम आज कंपनी में बात करके देखें, कंपनी के लेवल बात करें तो सीईओ दोस्तों, तो सीईओ के लेवल का कॉन्फिडेंस दोस्तों, तो ये इतना कॉन्फिडेंट प्लेनेट दोस्तों जब भाग्य स्थान में आएगा और भाग्य स्थान से अपने ही हाउस को देखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाग्य के साथ के कारण, आपके लक्ष्य के कारण, आपके एफर्ट के कारण, आपके करेज के कारण, आपके बोल्डनेस के कारण दोस्तों सारे काम होते चले जाते हैं। क्योंकि साथ में शनि भी है जो भाग्य का ही लॉर्ड है, भाग्य स्थान में ही है, तो दोस्तों भाग्य का भरपूर साथ। ये तो सूर्य शनि दोनों बुजुर्ग प्लेनेट, बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद। दोस्तों सूर्य शनि आपके प्रीवियस बर्थ को डिनोट करता है, आपके कर्मों को डिनोट करता है, आपके दोस्तों पितृ उनको डिनोट करते हैं, उनका आशीर्वाद। उसको क्योंकि 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का होता है, थर्ड हाउस सेल्फ का होता है। जब दोस्तों ये आपस में कनेक्ट होंगे तो दोस्तों सेल्फ को स्पिरिचुअलिटी का सुख मिलता है, यानी कि धर्म की तरफ रुझान बढ़ता है, धार्मिक यात्राएं बढ़ती हैं, और दोस्तों खुद को भी कहीं ना कहीं हायर स्टडीज का मौका मिलता है, या डिग्री डिप्लोमा का मौका मिलता है। तो ये एक दोस्तों काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन दोस्तों। अब तक क्या था कि थर्ड का जो लॉर्ड था वो था 8th हाउस के अंदर, इसमें दोस्तों वो आपके 8th हाउस में था, कैप्रिकॉर्न था आपके 8th हाउस के अंदर। तो वो एक सेल्फ बिलीफ में दोस्तों कमी थी। अब सेल्फ बिलीफ की दोस्तों कमी खत्म, कॉन्फिडेंस दोस्तों पूरा। कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने देना है, आइल्स के एग्जाम आपने देने हैं, आइलेट्स के देने हैं आपने, या बाहर जाने के लिए आपने कोई एग्जाम होता है आपने वो देने, कोई आपके जो बैंड होते हैं दोस्तों वो नहीं पूरे आ पा रहे थे, अब दोस्तों वहां पे हमें लगता है चीजें बेटर होंगी यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो जेमिनी की बात करके देखें, जब बुध भी दोस्तों मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, मेरे ख्याल से 22 या 23 की मूवमेंट है, 20 या 22 की मूवमेंट है, जब बुध भी दोस्तों यहाँ मूव करके आ जाएगा तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर। शुक्र भी जब यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों तो कहना ही क्या। तो कुल मिलाकर तो ये पर्टिकुलर चेंज आपके कॉन्फिडेंस और आपके भाग्य के लिए बहुत शानदार, इम्यूनिटी के लिए बहुत शानदार। दोस्तों जिनको कानों की और आंखों की दिक्कत थी, और स्पेशली कानों के दोस्तों जिनको दिक्कत थी, उनके लिए बहुत बड़ा गेम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए थर्ड नंबर जेमिनाई मिथुन का भी हो गया। हम आते हैं 4 नंबर कैंसर कर्क, चंद्रमा की राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों कैंसर की बात करके देखें तो कर्क में दोस्तों पहले बहुत शानदार कॉम्बिनेशन दोस्तों चल रहे थे कि आपके 7th हाउस के अंदर वाइफ पार्टनरशिप वाले घर के अंदर दोस्तों मंगल एक्सॉल्टेड, दोस्तों हमने डिटेल में समझाया था, तो बहुत बड़ा चेंज था। अब दोस्तों सूर्य आ गए यहाँ पे आपका 8th हाउस के अंदर। दोस्तों अमूमन कोई ग्रह जब 8th हाउस में आता है वो वीक होने की वजह से अपने उस हाउस को जिसको वो रिप्रेजेंट करता है, उस बॉडी के पार्ट को जिसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उसको वीक करता है। बट थैंकफुली दोस्तों सूर्य यहाँ पे आकर जब 8th हाउस में होगा तो अपने 2nd हाउस पे इम्पैक्ट जाएगा उसके। तो ये जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो वेल्थ आपकी बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी। तो इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष का बहुत बेनिफिट मिलता है, यानी कि हो सकता है आपके लॉस की तरफ से कुछ आपको गेन हो, वहां से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर आपने कुछ भी दोस्तों, चाहे वो गिफ्ट के तौर पर, वैसे भी दोस्तों 8th हाउस हिडन गेन्स है,
वेल्थ का, तो दोस्तों हिडन गेन्स आपकी आ जाती है, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, या आपको कुछ ऐसी दोस्तों चीज़ें जो बहुत टाइम से ड्यू चल रही थी, कि प्रॉपर्टी बिकी पूरी फैमिली में पार्ट-पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुई, दोस्तों वो आपके पास आके चली गई। तो ये दोस्तों बड़ा अच्छा काम बन जाता है। दोस्तों फिर 8th हाउस जो बनते हैं, 4th हाउस आपकी फैमिली का 5th हाउस, यानी कि फैमिली का लक, मदर का लक। तो दोस्तों मदर के लक की वजह से, मदर की ब्लेसिंग की वजह से, मदर के आशीर्वाद की वजह से, या मदर कोई चीज़ आपको गिफ्ट कर देंगी, प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर देंगे, ज़मीन आपके नाम पे कर देंगे, गोल्ड आपके नाम पे कर देंगे, तो दोस्तों उससे भी आपकी वेल्थ बढ़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ का सूर्य दोस्तों आपके सेकंड हाउस यानी कि अपने हर साइन को देख के, जो कि कम्युनिकेशन का हाउस होता है, उसको बड़ा कर दे। और वो सभी लोग जो कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, आरजेस है, बेसिकली जो उनका बोलने का काम है, थिएटर के अंदर है, मूवीज के अंदर है, मतलब न्यूज रीडर है, मतलब जहाँ पे बोल वकील है बेसिकली, तो उनको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट। तो कुल मिला के कैंसर वालों के लिए दोस्तों पहली टाइम बड़ा शानदार था, ये पर्टिकुलर चेंज दोस्तों उस शानदार टाइम को और बड़ा कर देगा। और दोस्तों जब जब सूर्य का सेकंड हाउस पे वो होगा, इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव सूर्य का इम्पैक्ट होगा, तो सूर्य दोस्तों क्योंकि राजा होता है, राजा की बात पूरी दुनिया सुनती है, दोस्तों आपकी बातें भी सारे लोग सुनेंगे, उस पर ध्यान देंगे। आपकी टीम, अगर आप टीम लीडर है तो आपकी टीम आपकी बातें सुनेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से, तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं 5th नंबर, लियो सिंह। सूर्य की राशि इनके लिए कैसा रहेगा? तो सूर्य का तो चेंज हो ही रहा है, तो लियो पर दोस्तों फर्क पड़ना ही पड़ना है। और आज यहाँ पे देखेंगे अपने साइन को, देखो सूर्य देखने से कितना बड़ा कर देता है सूर्य अपने साइन को। जो ग्रह अपने साइन को देखेगा दोस्तों, वो साइन फ्लरिश करता है दोस्तों, साइन को एक्सॉल्शन मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों सूर्य क्योंकि अपने साइन को देखेगा, तो उसमें दोस्तों ब्राइटनेस, पॉजिटिविटी, होप, मोटिवेशन, जीने की चाह दोस्तों, विलिंगनेस टू लिव, दोस्तों सब क्वालिटीज आ जाती है, और ये बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। और सेल्फ हाउस का लॉर्ड जब भी दोस्तों सेल्फ हाउस को देखेगा, और वो भी दोस्तों स्पेशली 7th एस्पेक्ट से। अभी आप कहेंगे 7th एस्पेक्ट तो हर एक का ही होता है दोस्तों, एग्जैक्टली होता सभी का 7th एस्पेक्ट है, बट दोस्तों शनि के 3 एस्पेक्ट होते हैं, मंगल के 3 एस्पेक्ट होते हैं, गुरु के दोस्तों 3 एस्पेक्ट होते हैं। तो जिनमें जो 7th एस्पेक्ट होगा दोस्तों, सबका कॉमन एस्पेक्ट होता है पूरे 9 के 9 ग्रहों का, वो दोस्तों सबसे ज्यादा पावरफुल एस्पेक्ट होता है। तो दोस्तों सूर्य जैसे ही अपने साइन को देखेगा दोस्तों, इम्यूनिटी की बात कर सकते हो आप, दोस्तों आप आपकी रेपुटेशन की बात आप कर सकते हो, धन दौलत की बात आप कर सकते हो, कोई लीगल केस आप पर चल रहा है उसके खात्मे की बात आप कर सकते हो, हॉस्पिटलाइजेशन में थे, बंधन युक्त चल रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन से आपको छुट्टी मिल जाएगी, डिस्चार्ज हो जाओगे आप। तो ओवरऑल लाइफ के दोस्तों जो भी एस्पेक्ट होते हैं, तो सूर्य बेसिकली फिजिकल बॉडी को डिनोट करता है, चंद्रमा मेंटल बॉडी को डिनोट करता है। तो चंद्रमा वीक होगा तो मेंटली आप वीक हो जाते हो, सूर्य वीक होगा तो फिजिकली आप वीक हो जाते हो, मेंटली आप जितने मर्जी स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर जो लोग फिजिकली सफर कर रहे थे एक्सीडेंट की वजह से, या दोस्तों फिजिकली दोस्तों कहीं हॉस्पिटलाइज थे, या बेसिकली दोस्तों जिनको जेल थी, या जिनके खिलाफ दोस्तों वारंट चल रहे, बिकॉज सूर्य दोस्तों डॉक्टर को भी डिनोट करता है और लीगल को भी डिनोट करता है। जिन पे कोई लीगल केस चल रहा था, करप्शन केस चल रहा था, इस तरह की चीजें थी, उनमें दोस्तों अब सोल्यूशन निकलेगा, उसमें रास्ते मिलेंगे आपको। तो बहुत बड़ा चाहिए, नए नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आएंगे। तो सूर्य क्योंकि वर्ल्ड ओवर डिनोट करता है, मेन प्लैनेट है दोस्तों, पूरी दोस्तों जो जितने भी दोस्तों ग्रह उसके आसपास मूव करके चलते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो दोस्तों पूरी दुनिया को डिनोट, पूरे ब्रह्मांड को डिनोट करने की वजह से, तो दोस्तों आपके पूरे वर्ल्ड ओवर आपके चक्कर लगते थे, आप साइंटिस्ट हो, स्पेस 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 रिसर्च में हो, इसरो जैसी फील्ड में, और नासा जैसे फील्ड के अंदर साइंस स्टूडेंट हो, आगे जाके आप पढ़ाई करना चाह रहे हो, नीट की पढ़ाई करना चाह रहे हो, जेई की पढ़ाई करना चाह रहे हो 12th के बाद, ये तो बहुत सुपर बेनिफिशियल टाइम। और सो शनि अगर हम लोग देखेंगे आपकी कुंडली में 6th और 7th का लॉर्ड बनता है, और 7th का लॉर्ड अपने हाउस में सूर्य के साथ, तो पावर को और बढ़ा के चलेगा, तो चीजों को बेटर। बस एक चीज हमें ध्यान में देकर चलिए, शनि शनि यहाँ पे 6th का भी लॉर्ड है, जो कि डिजीज को डिनोट करता है, आपके पैनक्रियास को, आपके दोस्तों लोअर स्टमक को डिनोट करता है, वो थोड़ा ध्यान में देना है। लेडीज की बात करें, आपके यूट्रस को, आपके गॉल ब्लैडर को, या ओवरीज को बात करें, वहां पे थोड़ा ध्यान में देके चले। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत शानदार कॉम्बिनेशन, कुंडली में भी अगर ये चीजें पॉजिटिव है, तो टाइम आपकी लाइफ में चमत्कार करके जा सकते हैं। चलिए लियो सिंह का भी होगा। हम आते हैं 6 नंबर, वर्गो कन्या, बुध की दूसरी राशि। इनके लिए कैसा रहेगा? जैसे वर्गो इनके लिए अच्छा रहेगा, जेमिनाई वाले के लिए, तो क्या इनके लिए भी अच्छा होगा? ये भी बुध की राशि है। तो इसमें अब जेमिनी में दोस्तों एक फर्क आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों जेमिनी भी बुध की राशि है, तो यहाँ पे दोस्तों जेमिनी में बुध बनता है, जो सॉरी सूर्य बनता है 3rd का लॉर्ड बनता है, दोस्तों यहाँ पे सूर्य बनता है 12th का लॉर्ड, जो कि नेगेटिव हाउस का लॉर्ड। बट दोनों अगेन दोस्तों, क्योंकि सूर्य की एक ही राशि होती है, तो उसकी जो फाइनल जो वो होती है दोस्तों, जो उसका रिजल्ट होगा, फाइनल फाइनल आउटकम जो होगा, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे आपका सूर्य लैंड करे, किस कुंडली में बैठा हो, किस राशि में कुंडली आपके सूर्य आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे सूर्य बनता है 12th का लॉर्ड, दोस्तों वो आ गया 6th हाउस के अंदर, क्योंकि 6th हाउस में दोस्तों आएगी कुंभ राशि। अब दोस्तों 6th हाउस में अमूमन कोई भी ग्रह जब आएगा, तो चोट खा जाएगा, बीमार हो जाएगा, जो उसका जो जो उसका पार्ट है बॉडी का, वो कहीं ना कहीं डिफेक्टिव हो जाता है, सेल्फ को दोस्तों नुकसान होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सूर्य है 12th का लॉर्ड,
यानी कि नेगेटिव का लॉर्ड। अब नेगेटिव का लॉर्ड जब दोस्तों नेगेटिव में आएगा, यानी कि नेगेटिविटी को कम करेगा। बिकॉज अगर पॉजिटिव का लॉर्ड दोस्तों नेगेटिव हाउस में आएगा तो पॉजिटिविटी को कम करेगा। नेगेटिव का लॉर्ड जब नेगेटिव हाउस में आएगा तो नेगेटिविटी को कम करेगा। नेगेटिविटी को कम करने का मतलब पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। दोस्तों इसी को ही विपरीत राजयोग कहा जाता है कि जब नेगेटिव प्लैनेट आपको पॉजिटिविटी देके जाता है। तो अमूमन क्या होता है कि आपने जिससे पैसे लेने हैं वो तो आपको पैसे देगा ही देगा, क्योंकि आपने लेने उसे। जिससे आपने पैसे नहीं भी लेने दोस्तों, वो भी अगर आपको पैसे देगा दोस्तों, उसमें ज्यादा मजा आता है आपको। तो दोस्तों यही है, ये तो रहा आपका लेने वाला था, लेकिन लेने की जगह दोस्तों आपको दे के जा रहा है, तो यानी कि वो विपरीत राजयोग। और दोस्तों विपरीत राजयोग दोस्तों हमेशा नेगेटिव और दूसरे राजयोग से, नॉर्मल राजयोग से बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। और यानी कि दोस्तों सूर्य का यहाँ पे आना, कर्जों का खात्मा दोस्तों, दुश्मनी का खात्मा, कंपटीशन का खात्मा। दोस्तों अगर आप आईएएस आईपीएस पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं दोस्तों, वो इन चीजों को डिनोट करते हैं, तो वहाँ पे सक्सेस मिल जाती है। एनडीए में जाना चाहते हैं, प्लेयर बनना चाहते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलना चाहते हैं, या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो दोस्तों, वो आपको यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। तो ये पर्टिकुलर चेंज देश विदेश की सैर, दोस्तों कोई शॉर्ट टर्म रिप्रेजेंटमेंट चल रही थी आपके ऊपर, कोई तलवार लटक रही थी आपके ऊपर, चाहे कोई डाइवोर्स का केस चल रहा था, इस तरह की दोस्तों चीजें थी, उसमें दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो कुल मिला के यहाँ पे दोस्तों आपके लिए कई रास्ते खुल जाएंगे। छोटी सी यात्राएं, क्योंकि दोस्तों 12th बहुत बड़ी यात्रा होता है, 6th तो छोटी यात्रा का, दोस्तों यात्राओं को यहाँ पे मौका मिल जाता है। तो कुल मिला के ये दोस्तों विपरीत राजयोग मिलने से कर्जों में खत्म। और दोस्तों कोई जो लोग आपका पैसा मार के बैठे होते, दोस्तों पैसा वापस आ जाता है। अगर आप बैंकिंग लाइन में, आप फिनेंसर हैं, लोगों ने पैसा मारते तो आपका पैसा लौट कर आ जाता है। तो दोस्तों कुछ भी ऐसा था, यहाँ पे चीजें रिजॉल्व होंगी। बेसिकली नेगेटिव खर्चे कम होंगे, पॉजिटिव खर्चे बढ़ेंगे, और रुका हुआ पैसा दोस्तों यहाँ से वापस आने की वजह से टेंशन कम होती है, स्ट्रेस कम होता है, हेल्थ में ओवरऑल अच्छा होता है। तो कुल मिला के दोस्तों कन्या के लिए भी काफी ज्यादा बेटर टाइम। और क्योंकि 5th हाउस में दोस्तों आपका मंगल ऑलरेडी एग्जॉल्टेड चल रहा है, तो माइंड की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, वो पहले दोस्तों अप टू डेट है। तो एक और दोस्तों जो 2023 में हम लोगों ने झेला, उस समय दोस्तों एक कदम और आगे आ गए, यानी कि पॉजिटिविटी में हम और ज्यादा आगे बढ़ गए हर बार की तरह। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सब लग्नों को हमने बता दिया कैसा रहेगा सूर्य का चेंज। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर है। आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 वीडियो पे मिलते हैं जल्द ही। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।